स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि CET के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्रोटीन का जो सबसे अत्यधिक सर्वप्रमुख स्रोत है वो है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सोयाबीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो जो 1 ग्राम वसा है वो हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ही होते हैं सुक्रोज के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है इनमें से वो है अंडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अंडा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इससे आगे प्रश्न है, मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो मैरेस्मस कैलोरी की कमी के कारण होता है। कैलोरी की कमी के कारण मैरेस्मस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इनमें से जो 14 साल का बच्चा है उसके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन उसकी वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही निम्नलिखित में से क्या विद्यमान होता है? तो सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम इन दोनों के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो जो शीशा है वो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जो फास्फोरस है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रोटीन के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा किस में होती है? तो जो है कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा मटर के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट की सबसे कम मात्रा पाई जाती है मटर के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो वसा से संबंधित है। अगर वसा बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी के कारण शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जो है पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल के अंदर बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो हार्मोन के एक्सरण के कारण होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हार्मोन के एक्सरण के कारण होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विटामिन, कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो भोजन में जो लोहे की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, जिसे रक्त की कमी भी बोला जाता है, ये लोहे की कमी के कारण होता है। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा उत्पादक है। तो जो है इनमें से जो ऊर्जा उत्पादक विकल्प है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव अंग में विटामिन निम्नलिखित में से क्या नहीं करता। तो विटामिन क्या नहीं करता मानव अंग के अंदर। तो विटामिन कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करते, विटामिन कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित भोजन में क्या होता है। तो संतुलित भोजन में क्या होता है। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। अगला प्रश्न है हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो जो है कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं। तो हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं वो है विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो जो है ऑप्शन नंबर ए चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में, मांस में और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं शायद। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जो है विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और विटामिन ए, विटामिन के और डी ये तीनों वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन से हैं। विटामिन ए, के, डी और ए। के ई डी ए कीड़ा वसा में घुलनशील है और बी और सी ये वसा में घुलनशील नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा रसायन जल में विलय होता है। तो इनमें से कौन सा रसायन है जो जल में विलय होता है। तो जो इंसुलिन है वो जल में विलय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंसुलिन जल में विलय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन डी से रिकेटस नाम से बीमारी होती है।
अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित किया जा सकता है? तो वो है विटामिन ए, जो कि यकृत में संचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो कौन सा विटामिन है जिसके कारण ये सब होता है? तो विटामिन सी की अगर कमी है तो मसूड़ों से खून आएगा और पायरिया रोग हो सकता है, जिससे दांत भी हिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध में निम्न में से क्या होता है? तो दूध में क्या होता है? दूध के अंदर वसा होती है, प्रोटीन और कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो दूध के अंदर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मशरूम में बहुतायत में निम्न में से क्या मिलता है? तो जो है मशरूम में बहुतायत में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मशरूम के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किन में पाए जाते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है शाकाहारियों में वो पाया जाता है दालों में। दाल के अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किस विकल्प की छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसकी छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज की छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी खनिज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइजीन निम्न में से किसका विज्ञान है? तो हाइजीन जो है वो स्वच्छता का विज्ञान है। हाइजीन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो कौन से अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं इनमें से? वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए, ये अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तंत्र का काम विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का है? तो किस तंत्र का काम है वो है संयोजी तंत्र का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयोजी मतलब जोड़ना, और संयोजी तंत्र का काम ऊतकों को जोड़ने का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस तंत्र का काम परिचलन में सहायता करना है? तो किस तंत्र का काम है परिचलन में सहायता करना? कंकाल तंत्र का जो है परिचलन में सहायता करना है, क्योंकि ये हड्डियों का ढांचा है जो कि हमें परिचलन में काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस तंत्र का काम बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना है? तो वो है तंत्रिका तंत्र का काम। ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र का काम है कि वो बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस तंत्र का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है? तो किस तंत्र का काम है वो है श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है पूरे शरीर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है? तो बताओ किसकी कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है? तो अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन के हम शिकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है? तो इनमें से किस में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गाजर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गाजर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? तो जो है विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन यानी जनन अक्षमता की कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ई की कमी के कारण ये होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है वो है रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है, जो कि आंखों से संबंधित रोग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो अभी आंखों से संबंधित विटामिन ए था, तो विटामिन ए ही है जो कि आंखों की स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिकेटस नामक बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो है रिकेटस नामक बीमारी है वो हड्डियों से संबंधित है। और रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है। और जब रिकेटस बीमारी होती है तो उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो है इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।